नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ये कहानी मुझे गाज़ियाबाद से अक्षय पांडे जी ने भेजी है। ये कहानी मैं अक्षय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम वैभव है। उसने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस में अपना दाखिला करा लिया। बीटेक की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसका प्लेसमेंट बेंगलोर की एमएनसी कंपनी में हो गया। साथ ही उसके दोस्त का उसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। दोनों बेंगलोर नौकरी करने पहुंच गए। उन दोनों ने एक 2 BHK फ्लैट रेंट पर ले लिया। कुछ महीने नौकरी करने के बाद देश के अंदर कोरोना नाम का एक वायरस आ गया, जिसकी वजह से देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने की घोषणा हो गई। लॉकडाउन की वजह से वैभव बहुत थक चुका था। आखिर अभी 7-8 महीने पहले उसकी नौकरी लगी थी और अभी उसको मौका मिला था अपने पैसे से ऐश करने का। पार्टीज करना, शॉपिंग, गेमिंग, वीडियो चैटिंग और लड़कियों को डेटिंग करना। लॉकडाउन से पहले उसकी 3-4 लड़कियों से डेटिंग चल रही थी, लेकिन वो भी घर में बंद पड़ी थी। आजकल उनसे फ़ोन पर बातें होती या कभी कभी वीडियो चैट। वो कभी कभी लव चैट नाम की वेबसाइट यूज़ करता था और इंटरनेट पर रैंडम लड़कियों के साथ वीडियो चैटिंग पर मज़े करता था। लड़कों की भाषा में कहें तो ये एक नंबर का चालू इंसान था। दिखने में वो काफ़ी अच्छा और शरीफ लगता था। एक अच्छी जॉब भी थी। वो बेंगलोर में 2 BHK फ्लैट में अपने दोस्त के साथ रहता था, मगर उसका दोस्त लॉकडाउन की वजह से अपने मामा के घर पर चला गया। एक दिन वैभव को लव चैट पर किसी अननोन अकाउंट से मैसेज आया। हाय, अकेले हो? बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना हम बात करें? वैभव ने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे पहले वो कुछ टाइप करता तो देखा वीडियो कॉल आ रही थी। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। ये कोई स्कैम तो नहीं? आखिर वैभव ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक जो की हुई थी। वैभव ने तुरंत कॉल का आंसर दिया। हेलो, कौन? हाय, मेरा नाम वैभव। तुम कौन? मतलब तुम्हारा नाम क्या है? अभी स्क्रीन पर पूरा अंधेरा था और दूसरी तरफ से बस लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा नाम G20 है। ये कैसा नाम है? एक्चुअली मैं अपना नाम तभी बताऊंगी जब तुम मुझे अच्छे लगोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा पीछा करो। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे और डिसेंट लड़के से बात करूं। वैभव को ये सुनकर मजा आ गया। बिना कुछ कहे लड़कियां उससे बात करना चाहती हैं। उस लड़की G20 की आवाज वैभव को बहुत सेक्सी लगी। 3-4 दिन बात हो जाने के बाद वैभव ने एक चीज नोटिस की थी कि G20 के कंप्यूटर से कभी कभी पीछे से वही आवाज आती थी जो उसे अपने घर में सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाज काफी धीरे आती थी, जैसे कचरे का ट्रक गुजरने की आवाज, घंटियां बजने की आवाज या रोड से बाइक गुजरने की आवाज सुनाई दिया करती थी। वैभव को लगने लगा ये लड़की पीछे वाली सोसाइटी में रहती है। उस सोसाइटी में एक लड़की रहती थी जो बहुत हॉट थी। वैभव उसको छत पर से या जॉगिंग करते हुए देखता था।
उसको वो काफी पसंद थी, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था। एक दिन G20 से बात करते वक्त वैभव ने पूछा, आपने BDA सोसाइटी का नाम सुना है क्या? नहीं तो। G20 ये सवाल सुनकर थोड़ा घबरा गई। वैभव समझ गया कि ये BDA सोसाइटी में या फिर आसपास यहीं पर रहती है। वैभव के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो यही सोच रहा था कि ये BDA सोसाइटी वाली लड़की हो। वैभव ने पूछा, तुम्हारा रंग गोरा है, नीली आंखें, हाइट जरा 5 फुट 6 इंच है और तुम्हारे पास ब्लू कलर की गाड़ी है ना? ये सब सुनकर दूसरी तरफ शांति हो गई और वो थोड़ा घबराते हुए, नहीं तो क्या बोल रहे हो? ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर कॉल बैक नहीं किया। सिट यार, क्या जल्दी थी? तुझे उसने बोला था ना कि वो जल्दी बताएगी। 3 दिन बाद वैभव अपने बेड पर लेटा हुआ था तो इवनिंग में 7 बजे G20 का कॉल आया। वैभव ने फोन तुरंत उठाया और बोला, हेलो यार, सॉरी, थोड़ा ज्यादा पूछने लग गया था तुम्हारे बारे में। तुमने बोला भी था कि जल्दी बताऊंगी अपने बारे में, अपना नाम और चेहरा भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो सोचा था कि तुम। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है जो हम बात कर रहे हैं। मुझे अपने बारे में सब बताना चाहिए था। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कहाँ रहती हो। मुझे लगा कि तुम मेरी कॉलोनी के आसपास रहती हो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। चलो आज हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना नाम, चेहरा, कहाँ रहती हूँ आज मैं सब बताती हूँ। चलो अपना कैमरा ऑन करो, मैं भी करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कैमरा ऑन करता हूँ। वैभव ने इधर से अपना कैमरा ऑन किया और लड़की ने उधर से। तभी वैभव ने जो देखा उसे देखकर वैभव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चेहरा लड़की का थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जो लड़की के पीछे दिख रहा था वो देखकर वैभव की हालत खराब हो गई। ये तो कैसे हो सकता है? अरे क्या हो रहा है? उसको लड़की के पीछे अपने रूम में रखा फिश पॉट दिखा। पॉट के साथ वो पेन, किताबें और दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी, सब कुछ उसी के रूम का था। वो उसके रूम से बात कर रही थी। जैसे ही वैभव को इस बात का एहसास हुआ तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथों को किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। मगर वो इस रूम में अकेला था। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो हमेशा अपना रूम का दरवाजा लॉक रखता था। उसके घर दिन भर खाली रहता था, तो ये कैसे हो सकता है? लगता है तुमने अपना घर को अच्छे से पहचान लिया है। अब मेरा चेहरा भी देख लो। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद, उसकी आंखों की जगह थे 2 काले गड्ढे। उसके बस 3 ही दांत थे, चाकू जैसे नुकीले, वो भी मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो गंजी थी और आधी खोपड़ी खुली हुई थी। वैभव अब बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर को किसी ने रस्सी से बांध लिया हो। वैभव के हाथ को इतने कसकर पकड़ लिया था कि बस अब उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। वैभव उस डर से चीख भी नहीं पा रहा था। अचानक से घर की लाइट भाग गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और तुरंत ही अजीबोगरीब आवाज आने लगी।
पड़ी एक रेस्ट चेयर की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई उस पर आराम कर रहा हो। रूम की खिड़की पर लगा कांच का शीशा बहुत तेजी से टूटा और सीधा वैभव के हाथ में घुस गया। वैभव जोर से चिल्लाने लगा। उसके अंदर दहशत बैठ गई और वो बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद जब उसका दोस्त वापस आया तो उसने देखा वैभव की मुर्दा लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसमें से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उसके दोस्त ने पुलिस को फोन लगाया और छानबीन के बाद पता चला वैभव की मौत हार्ट अटैक के आने के कारण से हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।